हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज रीजनिंग का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पहले देख लीजिए, तब आज चलेगा दोस्तों टाइप 4। तब टाइप 4 बहुत बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो टाइप 4 है दोस्तों, देखने से आपको पता चलेगा। टाइप 4 है सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स मतलब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में। मतलब आप कह सकते हो ए से लेकर यम तक सीधा रहेगा, लेकिन एम से लेकर मतलब एन से लेकर जेड तक बदला रहेगा, मतलब जेड से लेकर एन तक आपका बदला रहेगा। इसका कहने के तात्पर्य हुआ, इधर होता है लेफ्ट, जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम, यहाँ तक तो सीधा रहेगा। अब लेकिन यहाँ यम से लेके एन से लेके जेड तक बदला रहेगा, जैसे जेड वाई एक्स डब्लू वी यू यू, सही है यू। उसके बाद टी टी, सही है टी, और टी के बाद का एस आर यस आर, उसके बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद ओ और एन, ये हो गया आपका राइट। सही है बालक। जैसे समझिए द्वितीय अर्धांश मतलब का है प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में रहेगा और द्वितीय अर्धांश का रहेगा दोस्तों आपका विपरीत क्रम में रहेगा। यही कहने का तात्पर्य है सेकंड हाफ रिवर्स, तो द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में। ठीक है, अब इसमें एक सिस्टम होता है, इसका नोट जो है आप लोग समझ लीजिए। नोट पहले समझ लीजिए फिर इसको हम समझाएं। देखिए नोट में इस प्रकार के प्रश्नों को यूजुअल ऑर्डर की तरह हल करके अंतिम उत्तर बाएं से लाते हैं और फिर देख लेते हैं कि यदि क्रमांक 14 या 14 से अधिक हो तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर देंगे। यदि क्रमांक 14 या 14 से अधिक हो तो 40 घटाकर उत्तर देंगे, और यदि क्रमांक 13 या 13 से कम हो तो 10 का 10 लिख देंगे। अब क्यों 40 में से घटाया जाता है, अब यही बात आपको समझना है। क्यों 40 में से घटाया जाता है, बस यही बात आपको बालक समझना है। ठीक है बालक, ठीक है, यही बात आपको समझना है। बात समझिए। देखिए जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही है। ए का हो गया राइट, ए का हो गया लेफ्ट, ए का हो गया लेफ्ट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब बालक, अब देखिए का हो गया आपका यूजुअल ऑर्डर की तरह हो गया ना। ये हो गया प्रथम अर्धांश, ये हो गया आपका द्वितीय अर्धांश। ये कहा दोस्तों द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। सही है, द्वितीय अर्धांश। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। सही है, ये हो गया प्रथम अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश यहाँ देखिए बदला रहेगा, बदला रहेगा मतलब जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ये हो गया आपका राइट। क्लियर है बालक। देखिए ये है प्रथम अर्धांश, ये का है आपका द्वितीय अर्धांश का है, लेकिन विपरीत क्रम में। देखिए द्वितीय अर्धांश है किसमें, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में किसमें है दोस्तों, विपरीत क्रम में। अब यही आपको हमें समझाना है, क्यों आपको जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में रहेगा क्यों आप 40 में से घटाओगे, और जब प्रथम अर्धांश रहेगा क्यों आप 10 का 10 लिखोगे, यही हमें आपको समझाना है। अब बात समझिए, अगर यंग वैल्यू यहाँ देखा जाए, बात यूजुअल ऑर्डर देखिए, यहाँ जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम रहेगा यूजुअल ऑर्डर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक इसका वैल्यू कितना है, 14 है। सही है, लेकिन यहाँ देखिए
यहाँ इसका वैल्यू कितना है, देखिए वहाँ से पूरा गिनोगे यहाँ तक कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो n का वैल्यू यूजुअल ऑर्डर में कितना है बोलो, 14, लेकिन सेकंड हाफ रिवर्स में इसका n वैल्यू कितना है, 26। 14 और 26 जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों, 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। तो आप कह सकते हो द्वितीय अर्धांश और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में का योग कितना होता है, 40 होता है। जैसे अगर हम इसका वैल्यू देखा जाए, पीक वैल्यू इधर से गिनोगे, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पीक वैल्यू 16 है। कितना है बालक, पीक वैल्यू कितना है, 16 है। अब यही देखिए 16 16, देखिए कितना दोस्तों, 16। अब सही है ना। अब इधर देखिए पीक वैल्यू कितना है, पीक वैल्यू देखिए इधर बाएं से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये कितना है, 24 है। अब देखिए 16 और 24 जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखिए यूजुअल ऑर्डर में पीक वैल्यू कितना बा, 16, और रिवर्स ऑर्डर में द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में पीक वैल्यू कितना बाटे, 24 बा। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 और 24 जोड़ दोगे, देखिए 16 और प्लस 24 जोड़ दोगे कितना आ गया बोलो, 40 40 40। 16 और 24 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, यूजुअल ऑर्डर में सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में जो रहेगा, इसका जो है आप ना उठाओगे मतलब अक्षर, एक ही क्रमांक का योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 40 आएगा ना, यही कहने का तात्पर्य। अब जैसे देखिए और एक वैल्यू उठा लिया जाए, देखिए इसमें देखिए z का वैल्यू कितना है दोस्तों, 26, लेकिन यहाँ z का वैल्यू कितना, 13 1 14, तो 26 और 14 जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा, 40 आएगा, 40। इसीलिए अगर आपको ऐसे देखिए ये दिया रहेगा, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में अक्षर दिया रहेगा, 40 में से घटाओगे आप इसमें पहुंच जाओगे। सही है बालक, सही है। तो आप कह सकते हो आप द्वितीय अर्धांश, कह सकते हो द्वितीय अर्धांश प्लस देखा, द्वितीय अर्धांश प्लस और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम, कितना दोस्तों, विपरीत क्रम। देखा द्वितीय अर्धांश का दोस्तों विपरीत क्रम, देखा द्वितीय अर्धांश प्लस द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम का योग दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर पीक वैल्यू यहाँ देखिए 16 है और पीक वैल्यू देखिए इसमें कितना है, 24 है। अब दोनों जोड़ दोगे दोस्तों, 16 और 24 कितना आ जाएगा, देखिए पीक वैल्यू इसमें कितना है 16 और पीक वैल्यू यहाँ कितना है 24, दोनों जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इस बात से आप लोग सहमत हो, सही है, इसलिए 40 से घटाया जाता है। अब देखिए यहाँ तो कोई बदलाव नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल लिखा गया है। ये भी देखिए ए बी सी डी ई एफ जी के जे के एल एम, ये भी लिखा गया है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं, ये जस का तस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जस का। देखिए इसमें ऐसे लिख दा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, नहीं नोट देख लीजिए दोस्तों, नोट लिख लीजिए। नोट किधर गया, नोट लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इस प्रकार के लिख लीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों को यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करके अंतिम उत्तर बाएं से लाते हैं और फिर देख लेते हैं कि यदि क्रमांक 14 या 14 से अधिक हो तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर देते हैं, यदि क्रमांक 13 से कम हो तो जस का तस लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा।
अब बाएं से 18वां अक्षर, अब ये चेक कर लेना, अगर यूजुअल ऑर्डर होता बाएं से 18वां अक्षर आर हो जाता आपका आंसर। लेकिन इसका जो क्रमांक है किसके, अगर 14 या 14 से अधिक रहेगा, इसका क्रमांक 14 या 14 से अधिक रहेगा, किस में से घटाया जाएगा, 40 में से घटाया जाएगा। 40 में से घटा दोगे कितना आ गया 22। अब 22 का वैल्यू क्या होता है v, 22 का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बालक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, दोनों एक ही दिशा है। अब कौन सा अर्धांश है, सेकंड देखिए, द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम का मतलब ये है आपका जो बदलाव रहेगा m से लेके z तक, सही नहीं, n से लेके z तक, तो n से लेके z तक बदलाव रहेगा और a से लेके m तक मतलब सीधा अक्षर रहेगा ना। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वां अक्षर, सही दोस्तों। देखिए बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों अगर आप पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखे हैं, टाइप नहीं देखें, पहले उसको देख लीजिए। आपको बताया गया है अगर समान दिशा में जाओगे तो बाएं से बाएं जाओगे तो घट जाएगा, ठीक है, माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर बाएं से दाएं जाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए बाएं से आप दाएं जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, समान दिशा में जा रहे हो तो घट जाएगा। 20 में से 5 गया दोस्तों, कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब ये देखना है 15 किससे अधिक है, ये देखना 15 किससे अधिक है। 15 दोस्तों 14 से कहा है अधिक है। जब मान 14 या 14 से अधिक रहेगा और द्वितीय अर्धांश है तो किस में से घटाओगे, 40 में से घटाओगे। किस में से घटाओगे दोस्तों, 40 में से। अब 40 में से अगर 15 आप घटा दोगे तो कितना आ गया दोस्तों 25। 25 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है बालक, ठीक है, इसमें कोई दम है नहीं, आप लोग लगाइए, कोनो दिक्कत ना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बालक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब समान दिशा में जा रहे हो तो आप विपरीत दिशा में जा रहे हो, आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। अब विपरीत दिशा में जाओगे दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग होगा, प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा। अब 18 बाएं से 18वां, दाएं से 6वां, तो जुड़ जाएगा 18 अच्छा कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया, 24 हो गया। अब देखिए अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में ना होता तो यही 24 आपका आंसर होता, 24 का वैल्यू x हो जाता। लेकिन क्या है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है। यदि मान 14 या 14 से अधिक रहेगा तो आप किस में से घटाओगे, 40 में से घटाओगे। अब देखिए 40 माइनस कितना 24। अब 40 में से 24 घटा दिए दोस्तों, कितना आ गया 16। 16 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, p। 16 का वैल्यू क्या होता है, p। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 21वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से कौन सा अक्षर, 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 12वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। हमेशा आपको पहली स्थिति का प्रयोग करना है, तो लास्ट में जाके अगर राइट में है तो उसको लेफ्ट में मिलाने के लिए आप किससे घटाओगे, 27 माइनस लेफ्ट, 27 माइनस राइट घटा दोगे तो आप लेफ्ट में आ जाओगे। अब देखिए दाएं से 12वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर चौथा अक्षर कौन सा होगा। आप विपरीत दिशा में जा रहे हो, जुड़ जाएगा तो R12 अब R देखिए 12 4 16 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। अब डायरेक्ट 40 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि ये किस में है, राइट में। पहले इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट का योगफल कितना होता है, 27। अब अगर हमें लेफ्ट बराबर निकालना है तो 27 माइनस राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 27 माइनस, देखिए 27 माइनस कितना 16 कर देंगे तो हम किस में चले आ जाएंगे, लेफ्ट में चले आएंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 4 11। अब देखना है,
ठीक है। 16 में से सॉरी यहाँ 27 में से 16 घटाओगे कितना आ गया 11। अब 11 का वैल्यू अब ये चेक करना है, जो 11 आया है 14 या 14 से कम है, तो 11 जो आया है दोस्तों 14 से अधिक है, 14 से कम है। 14 से अधिक होगा तो 40 में से घटाएंगे, 14 से कम होगा तो 10 का 10 लिख देंगे। तो 11 जो वैल्यू है 14 से कम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों के। 11 का वैल्यू के है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। सहमत हो बालक? यही मान अगर 14 या 14 से अधिक होता किससे घटाया जाता? बोलो 40 से घटाया जाता, क्योंकि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा दोस्तों? देखिए दाएं से 16वां अक्षर, ठीक है, दाएं से 16वां अक्षर के बाएं दाएं से 16वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 16वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब दोस्तों 16 और 9 विपरीत दिशा में जा रहे हो दोस्तों, जुड़ जाएगा। कितना 16 9 कितना आ गया 25। अब 25 आ गया। अब 25 एक किसमें है? राइट में। किसमें है? राइट में। अब इसको किसमें चेंज करोगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में चेंज करने के लिए किससे घटाओगे? 27 माइनस कितना दोस्तों 25। 27 में से 25 घटेगा कितना? लेफ्ट कितना आ गया 2। अब 2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? अब 2 का वैल्यू क्या होता है? 2 का वैल्यू बी। 2 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? बी। 2 का वैल्यू क्या होता है? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी, और आंसर भी का आया है बी। ठीक है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? क्लियर है बालक? बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं, ठीक है, दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा ना? देखिए बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब विपरीत दिशा में जाओगे, जुड़ गया। 9 दूना कितना होगा दोस्तों? 18। ठीक है। अब 18 किससे अधिक है? 14 से अधिक है। तो आप किसमें से घटाओगे? 40 माइनस कितना बालक? 18। सही दोस्तों। अब 40 में से 18 घटा दोगे कितना आ गया? 22। अब 22 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? वी। वी यही आंसर हो जाएगा। है वी है ही नहीं का वी, यही यू जो लिखे हैं यही वी होना चाहिए दोस्तों का वी। ठीक है, वी बना लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? देखिए आप बाएं से दाएं जाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे, जुड़ गया। तो कितना? लेफ्ट से कितना आ गया? 18। 18 किससे अधिक है? 14 से। 40 घटाओगे, 40 माइनस 18 कितना आ गया? 22। 22 का वैल्यू कहा तो वी। सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए आप किस दिशा में जा रहे हो? बोलो। आप दाएं से दाएं जा रहे हो, समान दिशा में जा रहे हो। समान दिशा में जाओगे तो घट जाएगा। तो 15 में से 6 गया, कितना आ गया दोस्तों? 9 आ गया। 9 आ गया। अब 9 किसमें है दोस्तों? लेफ्ट में, राइट में, सॉरी, यहाँ 9 किसमें है? राइट में। अब इसमें लेफ्ट में चेंज करने के लिए किसमें से घटाएंगे? 27 माइनस 9। तो 27 माइनस 9 मतलब 27 में से अगर 9 घटा दोगे कितना आ गया दोस्तों? 18। 18 का वैल्यू क्या होता है? 18 का वैल्यू क्या होता है? आर। 18 का वैल्यू आर होता है, लेकिन आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसको घटाना पड़ेगा 40 माइनस, क्योंकि यदि मान या द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। यदि मान 14 या 14 से कम रहेगा तो 40 में से घटाओगे। 40 माइनस कितना? 18। तो कितना आ गया बालक? बोलो 22। 22 का वैल्यू क्या होता है? वी। 22 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? वी। तो ऑप्शन नंबर सी, ए वाला वी बना लीजिए। सही बालक, ऑप्शन नंबर यही वी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर वी आएगा, ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए बाएं से 13वां अक्षर के दाएं दोस्तों कौन सा? 6वां अक्षर कौन सा होगा? अब अगर आप बाएं से दाएं जाओगे, जुड़ जाएगा। सही है, बाएं से दाएं जाओगे जुड़ जाएगा, विपरीत क्रम में जाओगे जुड़ जाएगा। यही बताया, समान दिशा में जाओगे घटा माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, विपरीत दिशा में जाओगे तो प्लस चिन्ह का।
अब इसको जोड़ दिए, 13 6 19। अब 19 किससे अधिक है? 40 से अधिक है। तो 40 माइनस कितना दोस्तों? 19, कितना आ गया? 21। 21 की वैल्यू क्या होता है? यू। यू। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पा जाइए, 10 पा जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यह अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिए जाए तो द्वितीय अर्धांश का वह कौन सा अक्षर होगा जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा? ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो द्वितीय अर्धांश का वह कौन सा अक्षर होगा जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा? तो देख लीजिए दोस्तों, देखिए A B C D E F G H I J K L M। अब विपरीत क्रम देखिए, द्वितीय अर्धांश देखिए, प्रथम अर्धांश हो गया, अब द्वितीय अर्धांश Z Y X W V U T S, सही है, S R Q, उसके बाद P O N। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला की या द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए हम लिख दे रहे हैं, देखिए ऐसे समझिएगा, बात समझिए। देखिए देखिए हम वैल्यू बना दे रहे हैं। देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसका वैल्यू देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए टी का वैल्यू वैसे भी कितना होता है? 20। और यहाँ देखिए द्वितीय अर्धांश जब विपरीत क्रम में लिख दिया गया है तो भी टी का वैल्यू कितना? 20। यही टी है। जब अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दोगे तो टी एक ऐसा अक्षर है जिसका मान बदलेगा नहीं, जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दोगे तो जी एक ऐसा अक्षर है, जिसका मान बदलेगा नहीं, जहां रहता वहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम अर्धांश में क्या होगा? जी, और द्वितीय अर्धांश में क्या होगा? टी। और जीटी रोड एक दूसरे का है दोस्तों, विपरीत ही हैं। ठीक है, एक दूसरे का है विपरीत। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों, बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर कौन सा होगा? बात समझिएगा। अब देखिए बाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है, बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों, अब देखिए यही कहा गया ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर कौन सा होगा? अब समान दिशा में जाओगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। अब 5 में से 12 घटाओगे तो कितना आ गया? माइनस कितना? -7। सही दोस्तों, -7 आ जाएगा। आइए देखिए 5 में से 12 घटाओगे, 7 5 12 -7 आ गया। जब यही बताया गया है ना, यदि माइनस आए 26 जोड़कर आंसर देना है, यदि 26 से अधिक आए 26 घटाकर आंसर देना है। तो माइनस आ गया, 26 जोड़ दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? बोलो 19। कितना आ गया? 19। अब 19 से किससे अधिक है? 14 या 14 से अधिक रहेगा तो किसमें से घटाओगे? बोलो किसमें से घटाओगे? आप घटाओगे 40 में से। देखिए 40 में से, अब 40 माइनस कितना दोस्तों? 19। कितना आ गया? 21। 21 की वैल्यू क्या होता है? यू। है ऑप्शन नंबर बी। सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? ये देखिए 5 में से 12 घटाओगे -7, यही बताया गया। जब माइनस रहेगा 26 जोड़ के आंसर देना है, जब 26 अधिक रहेगा 26 घटाकर, जैसे 32 आ गया योगफल तो 32 माइनस 26 कर देना है। ठीक है, तो माइनस से 26 जोड़ दोगे, कितना आ गया? 19। 19 किससे अधिक है? 14 से अधिक है। जब 14 से अधिक है किससे घटाओगे? 40 से। 40 माइनस 19 कितना आ गया? 21। 21 वैल्यू का होता है यू।
क्लियर है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिए जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा दोस्तों, दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब समान दिशा में जाओगे तो घट गया, कितना आ जाएगा दोस्तों, -2। अब जब -2 आ गया, अब इसमें किस चिन्ह का प्रयोग करोगे आप, बोलो। जब माइनस आ गया तो आप प्लस चिन्ह का प्रयोग करोगे, कितना, बोलो। इसे देखिए, आप दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब 10 में से 12 घटाओगे, -2 आ गया। अब जब माइनस आ गया तो आप क्या करना है, जब माइनस आ गया 26 जोड़कर आंसर देना है, ठीक है। अब 26 इसमें जोड़ दोगे, कितना आ गया, दाएं से 24 आ गया, कितना आ गया, दाएं से 24 आ गया। अब दाएं से 24 है तो जो भी हम आंसर देंगे किस में देंगे, बोलो, लेफ्ट में देंगे। तो 27 माइनस कितना दोस्तों, 27 माइनस कितना, 24। 27 में 24 घटा दिए, कितना आ गया, 3। 3 वैल्यू का होता है दोस्तों सी, इसका आंसर का होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। सही दोस्तों, सही है ना, ऑप्शन नंबर सी और सी। क्लियर है बालक। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत इजी होता है सब, घबराने वाली कोई बात है। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा दोस्तों, देखिए, बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, बाएं से दाएं जाओगे, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा। 18 और 16 जोड़ दिए, कितना आ गया दोस्तों, तो 18, 16 दूना 32 से 34, कितना आ जाएगा, 34। देखिए, 18 में अगर 16 प्लस कर दोगे, ठीक है, 10 प्लस कर दिए, कितना आ गया, 28 और 6 34, कितना आ गया, बाएं से 34। अब ये किससे अधिक है, 26 से अधिक है। 26 अब घटा कर उत्तर देंगे, 26 घटाओगे तो 34 में से 26 घटा दिए दोस्तों, कितना आ गया, 8। अगर यही 8 का मान, अगर ये मान 14 है, 14 से अधिक आता है, 40 में से घटाते हैं, लेकिन 14 से कम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, एच, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 26वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 26वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 26वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं से आप बाएं जाओगे तो जुड़ जाएगा, दाएं से आप बाएं जाओगे तो देखिए, यही कहा गया है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से कौन सा 18वां और दाएं से 26वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 18वां और दाएं से 26वां, आप बाएं से दाएं मतलब आप विपरीत दिशा में जाओगे, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, चाहे जो भी हो, विपरीत दिशा हो तो ये जुड़ जाएगा। अब जोड़ दोगे 26 और 18 तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 44। 8 6 14 2 1 3, कितना आ गया, 44 आ गया। 26 और 18 जोड़ दोगे 44। अब 44 किससे अधिक है, बोलो, ए अधिक है 26 से। जब 26 अधिक रहेगा तो किससे घटाओगे, 26 माइनस कर देना है। अब 44 में से अगर 26 यही माइनस कर दोगे दोस्तों, 26 माइनस कर दोगे तो आएगा कितना आपका, 4, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ गया, 18। अब ये 18 किससे अधिक है, बोलो, 14 से अधिक है। जब 14 से अधिक रहेगा तो आप किससे घटाओगे, 40 से घटाओगे। किससे अधिक घटाओगे, 40 से घटाओगे। सही दोस्तों, अब 40 से घटाओगे, 40, देखिए 40 माइनस कितना, 18, कितना आ गया दोस्तों, 22। 22 का वैल्यू क्या होता है, वी। 22 का वैल्यू क्या होता है, वी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। फिर एक बात समझिए, देखिए, बाएं से दाएं जाओगे, विपरीत क्रम में जुड़ गया, 18 26 कितना, 44। अब ABCD अल्फाबेट सेक्शन 26 ही होता, आ गया कितना, 44। अब 26 माइनस कर दोगे, कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 किससे अधिक है, 14 से अधिक है, तो 40 माइनस 18 कितना आ गया, 22। 22 का वैल्यू वी होता। ABCD का मतलब समझ रहे हो, देखिए ABCD डैश डैश डैश, कितना बोलो, डैश डैश डैश, मान लीजिए XYZ। अब ऐसे गिनते गिनते आओगे, यहाँ तक आओगे, 26 आ गया। फिर ऐसे रिटर्न जाओगे, 27 28 29 30 31 32 33 34, इससे कहाँ तक आओगे, बोलो, 44 तक आओगे। बात समझ में आया दोस्तों। तो शायद क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। चलिए, जो चीज़ें ना समझ में आए दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करिएगा।
तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।